जय हिंद। स्वागत है आप सबका वीडियो के एक नए सीरीज में। इस सीरीज में हम टीआरडी डिपार्टमेंट के वेची से संबंधित हर एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इस सीरीज का पहला टॉपिक बॉन्ड है। इस वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट वेची बॉन्ड के बारे में जानेंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं वेची बॉन्ड के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं बता दूं कि हमने टीआरडी वेची एंड पीएसआई के क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किए हैं, जो 1000 क्वेश्चन का कलेक्शन है, जो टीआरडी जेई टेक्नीशियन के डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन सीरीज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं इस नए सीरीज के नए टॉपिक पर, यानी वेची बॉन्ड के बारे में। बॉन्ड का अर्थ होता है बंधन। बंधन शब्द सुनने पर हमें एक त्यौहार याद आता है जिसका नाम है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन भारत का प्रसिद्ध एवं पवित्र त्यौहार है, जिसमें बहन अपने भाई को राखी बांधती है कि भाई उसकी रक्षा करे। रक्षा करने के लिए बांधा गया बंधन, इसलिए इसे हम कहते हैं रक्षा बंधन। तो ये बॉन्ड भी एक तरह का रक्षा बंधन ही है। अब बॉन्ड के बारे में डिफिनेशन जाने तो इसका होता है 25,000 वोल्ट के खतरनाक वोल्टेज से जीवित व्यक्ति तथा जानवर की सुरक्षा हेतु तथा रिटर्न करंट बहने के लिए बॉन्ड लगाए जाते हैं। यह जो होता है मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। पहला है स्ट्रक्चर बॉन्ड, दूसरा कंटिन्यूटी बॉन्ड, तीसरा रेल बॉन्ड, चौथा क्रॉस बॉन्ड। क्रॉस बॉन्ड को पहचानने के लिए इस 2 नामों में बांटा गया है, एक है इंटर रेल बॉन्ड और इंटर ट्रैक बॉन्ड। पांचवा है जेड बॉन्ड, इसे इम्पीडेंस बॉन्ड भी कहते हैं। इस डिफिनेशन में बताया गया है 25,000 वोल्ट के खतरनाक वोल्टेज से जीवित व्यक्ति तथा जानवर की सुरक्षा। तो ये हम पिक्चर के माध्यम से समझेंगे ये बॉन्ड जो है हमें सुरक्षा कैसे प्रदान करता है। तो आइए समझते हैं ये हमको कैसे सुरक्षा प्रदान करता है। आप इस दो पिक्चर में देख पा रहे हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति इस मास्ट के पास काम कर रहा है, दूसरे फिगर में भी इस मास्ट के पास व्यक्ति काम कर रहा है। इस स्ट्रक्चर में जो है स्ट्रक्चर बॉन्ड प्रोवाइड, यानी मास्ट में स्ट्रक्चर बॉन्ड प्रोवाइड नहीं किया गया है, और इस पिक्चर में इस मास्ट को एक स्ट्रक्चर बॉन्ड प्रोवाइड किया गया है। ये कैंटिलीवर जो है रेड कलर से दिखाया गया है, ये इसमें 25 kV वोल्ट की सप्लाई है। अब किसी कारणवश से इस कैंटिलीवर से इस मास्ट में 25 kV की सप्लाई आ जाती है। इस केस में यहाँ पे खड़े व्यक्ति को शॉक लग सकता है और इसकी मृत्यु हो सकती है। इसी चीज़ से बचने के लिए यहाँ पे स्ट्रक्चर यानी मास्ट को स्ट्रक्चर बॉन्ड के द्वारा इस रेल में जोड़ दिया गया है। अब रेल जो होता है अपना 100% अर्थ होता है। इस अर्थ होने की वजह से मास्ट भी अर्थ हो गया। अब इस केस में जब 25 kV का सप्लाई मास्ट में अगर आता है तो यहाँ पे काम कर रहे व्यक्ति को शॉक नहीं लगेगा, और इस स्ट्रक्चर बॉन्ड के माध्यम से वो 25 kV का खतरनाक वोल्टेज अर्थ हो जाएगा, जिससे यहाँ पे काम कर रहे व्यक्ति को सुरक्षा मिल जाएगा। तो हमने समझा कि बॉन्ड के द्वारा हमें कैसे सुरक्षा प्रदान होती है। तो फिर आगे देखते हैं स्ट्रक्चर बॉन्ड। अब किसी भी स्ट्रक्चर व ट्रैक्शन रेल के बीच लगने वाला बॉन्ड स्ट्रक्चर बॉन्ड कहलाता है। स्ट्रक्चर को अर्थ करने के हेतु क्या होता है, स्ट्रक्चर बॉन्ड को लगाया जाता है। देख किसी भी स्ट्रक्चर को ट्रैक्शन रेल, अब ट्रैक्शन रेल क्या है वो आगे समझेंगे, अभी फिलहाल समझते हैं जो कि स्ट्रक्चर बॉन्ड। स्ट्रक्चर बॉन्ड कहने का मतलब सिर्फ मास्ट के लिए स्ट्रक्चर बॉन्ड नहीं होता है। ये वेची के 20 मीटर के दायरे में जो भी मेटालिक स्ट्रक्चर आता है तो उसको हम स्ट्रक्चर बॉन्ड से या तो ट्रैक के द्वारा अर्थ करते हैं या अर्थ फीट के द्वारा अर्थ करते हैं।
इसमें क्या होता है, 20 मीटर के दायरे में आने वाला स्ट्रक्चर, जो भी मेटालिक स्ट्रक्चर होता है, उसमें इंडक्शन के द्वारा इंड्यूस्ड वोल्टेज होता है, जिसे किसी व्यक्ति या जानवर को शॉक लग सकता है। इसको से बचने के लिए हम इस मेटालिक पार्ट को स्ट्रक्चर बॉन्ड के द्वारा अर्थ कर देते हैं। तो स्ट्रक्चर बॉन्ड कहने का मतलब सिर्फ मास्ट नहीं होता है, वो COP, स्टेशन प्लेटफॉर्म, FOV और ये फेंसिंग का बॉन्ड होता है। तो आई होप समझे होंगे। अगला देखते हैं कंटिन्यूटी बॉन्ड। कंटिन्यूटी बॉन्ड है रिटर्न करेंट बहने के लिए जंक्शन व क्रॉसिंग पर कंटिन्यूटी बॉन्ड लगाए जाते हैं। अब रिटर्न करंट बहने के लिए क्या होता है वो आगे समझेंगे डायग्राम के माध्यम से। ये कंटिन्यूटी बॉन्ड जो है इस जंक्शन पे जो होता है, यहाँ पे रेल कट होता है जिससे कंटिन्यूटी ब्रेक होती है, और रेजिस्टेंस, रिटर्न करंट के लिए जो रेजिस्टेंस होता है बढ़ जाता है। इस रेजिस्टेंस को कम करने के लिए हम कंटिन्यूटी बॉन्ड को लगाते हैं, जो कंटिन्यूटी ब्रेक होने से बचाता है। तो आइए समझते हैं कि रिटर्न करंट बहने के लिए से क्या तात्पर्य है। इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे रिटर्न करंट के बारे में। रिटर्न करंट के बारे में समझने से पहले एक सिंपल सी चीज़ समझ लेते हैं। मान के चलिए एक कोई बल्ब है, और ये दो वायर है, एक फेज और एक न्यूट्रल। फेज का कनेक्शन एक टर्मिनल में दे देते हैं बल्ब का, तो ये बल्ब ग्लो नहीं होगा, क्योंकि इधर से तो करंट जा रही है लेकिन इस यहाँ से रिटर्न करंट नहीं आ पा रही है, यानी सर्किट पूरा नहीं हो पा रहा है। अब जब न्यूट्रल का कनेक्शन दे देंगे तो फिर इधर से रिटर्न करंट का पाथ मिल जाएगा, और इसका सर्किट पूरा हो जाने से ये बल्ब जल जाएगा। तो इस हिसाब से इस रिटर्न करंट होता है। पॉजिटिव से करंट जाता है और नेगेटिव साइड करंट, रिटर्न करंट आता है। तो आइए अब इस डायग्राम को देखते हैं। इस डायग्राम में ये इलेक्ट्रिक इंजन जो है पेंटोग्राफ से सिंगल फेज वेची ले रही है, और इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को सप्लाई मिल रहा है, जिसे ट्रैक्शन मोटर को चलाने के लिए 25 kV सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है, उससे कम वोल्टेज की सप्लाई की ज़रूरत होती है। तो इसलिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिक इंजन में होता है। तो विची से इस ट्रांसफार्मर को फेज मिल गया 25 kV का, और इस ट्रांसफार्मर को वर्क करने के लिए ट्रांसफार्मर का दूसरा सिरा इंजन के व्हील के साथ जुड़ा रहता है, अपन ब्रश के थ्रू जुड़ा रहता है, और व्हील जो है ट्रैक पे कनेक्ट होकर मूव करता है। तो इस ट्रैक के रास्ते ये रिटर्न करंट प्रोवाइड करता है, और ये ट्रांसफार्मर के दूसरे साइड जो दूसरा जो टर्मिनल जो अर्थ किया गया रहता है बड़ी ड्रिल के द्वारा। बड़ी ड्रिल की अगर बात करें तो यह 13 मीटर लंबा एक रेल का टुकड़ा होता है, जिसे 1 मीटर गहरे मिट्टी में डालकर अर्थ कर दिया जाता है, और उसको GI स्ट्रिप के द्वारा ट्रैक में जोड़ दिया जाता है। तो इस हिसाब से यहाँ से फेज वायर आ रहा है, और ये विची को सप्लाई दे रहा है, और ये पेंटो के द्वारा सप्लाई ले रहा है और ट्रांसफार्मर को दे रहा है, और ट्रांसफार्मर का दूसरा सिरा फील्ड के साथ जुड़ा है और ये ट्रैक के साथ जुड़ा है, और ये रिटर्न करंट के साथ सर्किट पूरा कर ले रहा है। तो इस तरह से ये रिटर्न करंट पास करता है। अब इस ट्रैक में बीच बीच में कट होता है, तो इस कटिंग पॉइंट पे जो है जो बॉन्ड लगता है, जो कंटिन्यूटी बॉन्ड, उसी के द्वारा क्या होता है रिटर्न करंट पाथ प्रोवाइड होता है। तो ये हम समझ लिए रिटर्न करंट के बारे में। आइए आगे देखते हैं। तीसरा है रेल बॉन्ड। रेल बॉन्ड जो है रिटर्न करंट बहने के लिए फीस प्लेट के अक्रॉस में रेल बॉन्ड लगाए जाते हैं। तो अभी रिटर्न करंट के बारे में हम लोग समझ लिए हैं। इसमें क्या है, ये फीस प्लेट लगा हुआ है, ये रेल कट है,
तो यहाँ पे जो है इसका कंडक्टिव ब्रेक होता है और इसका फीस प्लेट जो लगा रहता है यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो उस रेजिस्टेंस को कम करने के लिए और रिटर्न करंट को पाथ प्रोवाइड करने के लिए जो है ये रेल बॉन्ड लगता है। ये रेल बॉन्ड दिखने में डी आकार का दिखने से डी बॉन्ड भी कहते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्रॉस बॉन्ड। अब क्रॉस बॉन्ड जो है ये नॉन ट्रैक सर्किट एरिया में एक ही पटरी के दो रेलों या दो पटरी के ट्रैक्शन रेलों के मध्य में लगाया जाने वाला बॉन्ड होता है। अब इस डेफिनेशन में बताया गया नॉन ट्रैक सर्किट एरिया, तो हम जान लेते हैं नॉन ट्रैक सर्किट एरिया और ट्रैक्शन रेल ये क्या होते हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं। ये देखिए ये दो ट्रैक है, ट्रैक का ये रेल है, तो ये दोनों रेल के बीच में जो लगने वाला है ये क्रॉस बॉन्ड होता है। अब इसमें भी दो टाइप का होता है, वो जानेंगे आगे। पहले समझ लेते हैं नॉन ट्रैक सर्किट एरिया और ट्रैक्शन रेल। मान के चलिए ये स्टेशन है, कोई स्टेशन है एक्स नाम की, और ये अपना ट्रैक है। ये स्टेशन से पहले जो ट्रैक है ये दोनों नॉन सर्किट ट्रैक है, क्योंकि अभी तक ये सिग्नलिंग से बाहर था। तो सिग्नलिंग एरिया आने के बाद यहाँ पे ग्लू जॉइंट प्रोवाइड किया जाता है। ग्लू जॉइंट प्रोवाइड करने के बाद जो होता है यहाँ पे जेड बॉन्ड लगाया जाता है। अब जेड बॉन्ड लगाने के बाद ये जो है रेल है ये इस साइड तो दोनों ट्रैक्शन रेल था, क्या था ट्रैक्शन रेल यानी नेगेटिव रेल, और यहाँ जब ग्लू जॉइंट प्रोवाइड हो गया उसके बाद जो ट्रैक्शन रेल हुआ सिर्फ ये ट्रैक्शन रेल हुआ, और ये रेल जो हुआ पॉजिटिव यानी ये नेगेटिव रेल, और ये पॉजिटिव रेल ये सर्किट रेल हो गया, यानी सिग्नल के लिए सर्किट रेल हो गया। फिर इस हिसाब से फिर आगे जाने पर फिर ग्लू जॉइंट होता है, फिर ये इस साइड से जेड बॉन्ड लगेगा, तो ये नेगेटिव रेल यानी ट्रैक्शन रेल हो गया। तो इस हिसाब से ये ट्रैक्शन रेल हो जाता है और ये नॉन ट्रैक्शन रेल हो जाता है। बॉन्डिंग करने के लिए सिर्फ हम इसमें बॉन्डिंग कर सकते हैं। अगर बात करें क्रॉस बॉन्ड की, तो क्रॉस अगर डबल लाइन है, अगर नॉन सर्किट एरिया है यानी सिग्नलिंग एरिया नहीं है, ग्लू जॉइंट नहीं है, तो इंटर रेल बॉन्ड लगेगा, और इसमें भी इंटर रेल बॉन्ड लगेगा, और आईटी बॉन्ड भी लगेगा। लेकिन अगर सिग्नलिंग एरिया है और डबल लाइन रहे तो सिर्फ इसमें आईटी बॉन्ड लगेगा। मान के चलिए ये निगेटिव है और ये निगेटिव है, तो इस रेल से इस रेल में सिर्फ रहेगा, तो ये क्रॉस बॉन्ड का कनेक्शन हो जाएगा। अब बात करें क्रॉस बॉन्ड का, तो क्रॉस बॉन्ड एलसी गेट पे जो है दोनों तरफ लगाया जाता है। एलसी गेट के दोनों तरफ लगाया जाता है क्रॉस बॉन्ड। और मेन लाइन पे जो होता है हर एक 350 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है आईटी और आईआर बॉन्ड। अगर स्टेशन एरिया में बात करें तो हर एक 100 मीटर पे लगाया जाता है। इसमें जो है आई आर बॉन्ड नहीं लगाया जाता, सिर्फ आईटी बॉन्ड लगाया जाता है क्योंकि ये सर्किट एरिया होता है सिग्नलिंग के लिए, तो वहाँ पे आईआर बॉन्ड प्रोवाइड नहीं किया जाता, सिर्फ आईटी बॉन्ड प्रोवाइड किया जाता है। अब क्रॉस बॉन्ड के बारे में जान लेते हैं। और ये क्रॉस बॉन्ड जो है ये पहचान की सुविधा के लिए जो है क्रॉस बॉन्ड को दो नाम दिए गए हैं। एक है इंटर रेल बॉन्ड। अब इंटर रेल मतलब एक ही ट्रैक जो दो रेल को जोड़ता है उसको इंटर रेल बॉन्ड कहते हैं। ये मेन लाइन में है, तो मेन लाइन में इंटर रेल बॉन्ड दोनों में लगेगा। और इंटर ट्रैक बॉन्ड यानी एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक को जोड़ने के लिए इंटर ट्रैक बॉन्ड कहते हैं। तो आज आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है जेड बॉन्ड। अब जेड बॉन्ड जो है यह बॉन्ड सिग्नलिंग सर्किट के लिए लगाए गए इंसुलेटेड ज्वाइंट को पार करने के लिए अंग्रेजी जेड अक्षर जैसा लगाया जाता है, इससे जेड बॉन्ड कहते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण बॉन्ड होता है। इसमें से ओएचई का रिटर्न करंट बढ़ते हैं। तो रिटर्न करंट क्या है वो हम पीछे समझ चुके हैं। तो इसका अगर फिगर में बात करें तो ये है जेड बॉन्ड। अब मान के ये निगेटिव रेल है अपना, यहाँ से इसके द्वारा जेड के आकार में यहाँ पे जा रहा है, तो ये निगेटिव हो गया।
तो रिटर्न करंट इसी के थ्रू जाएगा। तो इसलिए ये जेड बॉन्ड सर्किट एरिया को पूरा करने के लिए यहाँ पे जो है ग्लू जॉइंट लगाया जाता है। ये इलेक्ट्रिकली इस रेल और ये रेल अलग अलग है, और ये रेल इलेक्ट्रिकली अलग है और मैकेनिकली जुड़ा रहता है। तो यहाँ पे ब्रेक हो जाए, कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाता है, इसलिए सिग्नल सर्किट बनाने के लिए जो है जेड बॉन्ड को लगाया जाता है, जिससे सिग्नल सर्किट बना रहे और अपना रिटर्न करंट जो सिग्नल सर्किट के साइड से रिटर्न करंट जाने के लिए पाथ प्रोवाइड करे। जेड बॉन्ड जो है, यदि यह बॉन्ड किसी कारणवश ढीला हो गया हो तो इसके पास चिंगारी दिखाई देती है। इससे इंसुलेटेड ज्वाइंट जल सकता है, जिससे सिग्नल जो होता है फेल हो जाती है। अतः चिंगारी दिखाई देने पर इसे टीपीसी को अवश्य सूचित करें। अभी इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं, देखिए किस जब भी जेड बॉन्ड के पास काम करना हो और उसे खोलने की आवश्यकता पड़े तो वहाँ पे जंपर के माध्यम से आप जंपर लगाकर जेड बॉन्ड को खोलकर आप काम कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो में आपको बॉन्ड के बारे में जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।